93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ। नए घर में महेश आज ही अपनी बीवी नीना और बेटी शांभवी को लेकर शिफ्ट हुआ था। बरसात के मौसम में नया घर थोड़ा चिपचिपी धूल से भरा था। आधा अधूरा काम करके सोचा था कि बाकी का कल देखेंगे जब रात को सोते वक्त। शांभवी की जोरदार एक चीख घर के सन्नाटे को चीरती हुई महेश और नीना की नींद तोड़ गई। दोनों उठकर शांभवी के कमरे की ओर दौड़े और धड़धड़ाते हुए उसके कमरे में घुस कर देखा। पूरा कमरा ठीक था, बस शांभवी अपने पलंग पर बैठी रो रही थी। महेश ने झट से अपनी बेटी को गले लगाकर पूछा, क्या हुआ, ऐसी चीखी क्यों? तो कोई सपना देखा क्या तूने? शांभवी पहले पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाई। 14 साल की बच्ची बुरी तरह से घबराई हुई थी। फिर बार बार पूछने पर उसका रोना थमा और उसने बताया कि जब वो सो रही थी तो अंधेरे में उसे दरवाजे के खुलने की आवाज आई और हॉल में जलती लाइट की हल्की सी रोशनी में उसने देखा कि कोई अंदर आया। नीना या महेश में से ही कोई होगा। नींद में यही सोचकर वो लेटी ही रही जब वो पास आकर पलंग पे साथ ही बैठा और बहुत प्यार से आहिस्ते आहिस्ते शांभवी के बालों में उंगलियां चलाने लगा। शांभवी नींद में तो थी ही और गहरी सी उसे नींद आने लगी जब अचानक कैसी एक अजीब सी बहुत तेज बदबू आने लगी। शांभवी ने तब अपनी नाक बंद कर ली और बोली, कैसी गंदी बदबू है ये, लग रहा है कुछ सड़ गया है। शांभवी के इतना कहते ही एक अजीब सी आवाज आई, बदबू आ रही है इसलिए यहां आए हो। और इतना कह के शांभवी को उसने बालों से पकड़ के जोर जोर से उसका सर पलंग पे पटकना शुरू कर दिया और तभी शांभवी चिल्लाई थी इतनी बुरी तरह से। महेश ने तुरंत नीना को इशारा किया और शांभवी को उठाकर कहा, चल आज तू हम दोनों के साथ सो जा। नई जगह है ना बेटा, तो पहली रात में ऐसे सपने आते हैं। कुछ नहीं है, चल आजा हमारे पास में, आराम से सो जा। और महेश अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में गया और इस कमरे से निकलने से पहले नीना ने कमरे की बत्ती बंद करने को दरवाजे के पास वाले स्विच बोर्ड पर स्विच पे हाथ रखा ही था कि स्विच अपने आप ऑफ हो गया। जरूर हाथ लगा ही होगा, नींद में समझ नहीं आया होगा। यही सोचकर नीना ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। मुश्किल से 2-3 कदम ही चली होगी जब नीना ने पीछे पलट कर देखा तो शांभवी के कमरे का डोर नॉब अपने आप घूमा और दरवाजा अपने आप जरा सा खुल गया। नीना दौड़ी दौड़ी अपने कमरे में पहुंची जहां महेश थपकियां दे देकर शांभवी को सुला रहा था। नीना ने इशारे से पूछा तो महेश ने इशारा किया कि वो सो चुकी थी। नीना ने महेश को बाहर बुलाया क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी महेश से। महेश भी उठा और नीना के साथ बाहर डाइनिंग हॉल में पहुंचकर डाइनिंग टेबल पर बैठा तो वहां नीना ने कहना शुरू किया और कहते कहते एक ही सांस में शांभवी के कमरे में हुई पूरी बात उसने बता दी।
महेश ने भी पूरे घर पर एक नजर दौड़ाई और फिर कुछ बोलता, इससे पहले ही ठीक बोलती हुई नीना के पीछे ही उसकी नजर अटक गई और उसने कहा, नीना तुम घबराओ मत, ये घर जितना हमारा है ना, उतना ही शायद इससे पहले जिसका था उसका भी है। उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपनी धुन में आराम से रहेंगे। यह सुन के तो जैसे एकदम से महेश के ऊपर नीना का खून खौल आया। वो चिल्लाते हुए बोली, महेश तुम पागल हो गए हो क्या? ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ। ये बदबू कहां से आ रही है? छी, कितनी गंदी बदबू है। जरूर सामान में कोई मरा चूहा है। नीना ने बस इतना कहा भर था जब वो डाइनिंग टेबल की जिस कुर्सी पर बैठी थी वो कुर्सी हवा में उठी और जोरदार पटकनी के साथ जमीन पर गिरी और नीना बेहोश हो गई। महेश ने दौड़कर नीना को उठाया और सीधे उसे कमरे में ले जाकर आराम से लिटाया और कमरे का दरवाजा बंद करके वापस बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें तो यह घर अच्छा है बोलकर ही दिया गया था। आपके बारे में कुछ नहीं बताया गया था हमें। हम किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमें सुकून से रहने दीजिए और आप भी हमारे घर में आराम से रहिए। उस रात के बाद काफी दिनों तक कोई दिक्कत नहीं हुई। पहली ही रात को इतना कुछ हो गया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा सा माथा नीना का भी ठनका। उसने बार बार पूछा, तब कहीं जाकर महेश ने बताया कि उसने उस रात माफी मांगकर एक साथ सुकून से रहने की भीख मांगी थी, जो उन्होंने शायद मंजूर कर ली है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब एक दिन अचानक खेलते खेलते शांभवी को छज्जे पर एक बॉक्स मिला। मामूली सा कार्टन था दिखने में, लेकिन उसमें कुछ सामान रखा था। कुछ तस्वीरें थी जो खराब हो चुकी थी, जैसे उन पर तेजाब फेंका गया हो। कुछ पुराने कागज भी थे, शायद चिट्ठियां थी जिनकी स्याही कागज में घुल चुकी थी। नीना ने देखते ही देखते तुरंत महेश को फोन लगाया और महेश ने फोन पर ही कहा, वो जहां है उसे वहीं रहने दो, तुम में से कोई उसे छूना मत, मैं जल्द से जल्द घर आ रहा हूं। महेश तुरंत ऑफिस से वापस घर आया और वो कार्टन उठाकर सीधे छत पर ले गया। और क्योंकि कार्टन गत्ते का था और अंदर भी कागज ही थे, तो बिना वक्त बर्बाद किए महेश ने उस पर केरोसिन छिड़क कर उसमें आग लगा दी। और उस कार्टन में आग लगते के साथ ही नीना की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। महेश उस कार्टन को छोड़कर सीधा नीचे भागा और नीचे जाकर उसने जब देखा कि नीना आखिर चीखी क्यों थी, तो उसके खुद के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यहां नीचे बालकनी में सूखने को जो गीले कपड़े डाले हुए थे, उन कपड़ों में इस वक्त आग लगी हुई थी। उसे किसी तरह से बड़ी मशक्कत के बाद जब बुझाया तो महेश को याद आया कि छत पे वो कार्टून जलाया था उसने। दौड़ा दौड़ा महेश ऊपर छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस कार्टन में लगी आग भी पानी मारकर बुझा दी गई थी। महेश ने कार्टन वहीं छोड़कर छत का दरवाजा ठीक से बंद करके ताला लगाया और तुरंत नीचे आकर नीना से कहा, नीना अभी के अभी थोड़े बहुत कपड़े बांधो और यहां से तुरंत निकलो, बाकी का सामान मैं बाद में उठवा लूंगा, क्योंकि अब हम यहां पर एक पल नहीं रुकेंगे। नीना भी समझ गई थी कि जिस आफत का जिक्र महेश ने पहले किया था वो शायद वापस आ गई है। वो तुरंत कमरे में भागी पैकिंग करने
और महेश ने शांभवी को पुकारना शुरू किया। शांभवी, 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 शांभवी। लेकिन शांभवी का कोई जवाब नहीं आ रहा था। महेश शांभवी के कमरे की ओर भागा और वहां पहुंचकर देखा कि उसकी बेटी शांभवी का कमरा अंदर से बंद पड़ा था। महेश ने वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत जोर जोर से कंधा मार मार कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा और शांभवी को पुकारने लगा। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बावजूद न ही दरवाजा टूटा और न ही शांभवी की आवाज आई। और तभी अचानक नीना कुछ देखकर चीखी और बेहोश होकर गिर पड़ी। महेश की नजर भी उसी तरफ गई तो महेश खुद की चीख न रोक पाया। शांभवी के कमरे के दरवाजे के नीचे से एक खून की धार बहती हुई धीमे धीमे महेश के पैरों की ओर आ रही थी, जिसे देखकर नीना घबराते हुए बेहोश हो गई। नीना तो महेश के सामने ही थी, लेकिन शांभवी को कमरे से निकालना था। पता नहीं बेटी किस हाल में होगी अंदर। यही सोच सोचकर महेश का बुरा हाल था। पूरी जान लगाकर उसने 3-4 धक्के मारकर दरवाजे को जमीन पर धराशायी कर दिया और दरवाजा टूटकर गिरते ही महेश के सामने जो नजारा था उसने महेश का दिल जैसा दहलाया, इससे ज्यादा सिर्फ मौत ही डरा सकती थी। महेश की आंखों के सामने शांभवी पलंग पर किसी टूटी मरोड़ी हुई गुड़िया की तरह पड़ी हुई थी। दोनों पैर मुड़े हुए थे, हाथ और गर्दन उसके अकड़े हुए थे। लग रहा था जैसे हाड़ मांस की लचीली इंसान नहीं है वो, बल्कि लकड़ी की ठोस गुड़िया है। और जो खून की धार दरवाजे के नीचे से बह के आ रही थी वो दरअसल सामने की दीवार से निकल रहा खून था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नल खुला छोड़ दिया हो और नल से पानी लगातार बहे जा रहा हो। पानी की तरह बहता खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। महेश को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सामने पड़ी बोतल से आधा पानी शांभवी के चेहरे पर उलट दिया। शांभवी तिलमिलाते हुई उठी और बैठकर हाँफने लगी। महेश ने शांभवी को संभाल के उठाया और कमरे से बाहर लाकर बोतल का पानी नीना पर उड़ेल दिया। नीना भी एक झटके से उठी और इधर उधर घबरा कर देखने लगी, लेकिन शांभवी को अपने सामने देखा तो नीना की जान में जान आई और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी। महेश ने एक बार फिर से अपने किए की माफी मांगी और हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए। हम घबरा गए थे और हमने वो कार्टन जला दिया। हमें माफ कर दीजिए। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमें ऐसे परेशान मत कीजिए। हमें ऐसे परेशान मत कीजिए। महेश को समझ में आ गया था कि उसे माफी मिल चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे वो बोल रहा था शांभवी के कमरे के अंदर जिस दीवार से खून की धार बह रही थी उस दीवार से एक अजीब सी खुरचने की आवाज आ रही थी और खून बहना रुक गया था। इस आवाज को सुनकर महेश को कुछ शक हुआ। उसने हथौड़ी निकाली और लगा दीवार पर मारने, और कमजोर होने की वजह से उस जगह पर 4-5 बार मारते ही एक छेद सा हो गया और छेद होते ही कैसी एक अजीब सी बदबू भर गई पूरे कमरे में पलक झपकते ही। महेश इस महक को पहचानता था। उसने तुरंत पुलिस को खबर की। पुलिस ने आकर दीवार तोड़वाई और अंदर से आधी सड़ी गली लाश बरामद हुई। महेश को आए हुए यहां
मुश्किल से कुछ ही दिन हुए थे। जिस इंसान ने महेश को यह घर बेचा था, पुलिस ने उस इंसान को पूछताछ करने को बुलाया तो पता चला कि उसकी बीवी के नाम पर गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी ने लिखवाई थी। बाकी सारे टेस्ट्स करने पर पता चला कि वो लाश उस आदमी की बीवी की ही थी, जिसने उसे खुद ही मारकर दीवार में चुनके इस घर को बेच दिया। जरूरी नहीं कि जिससे आपको डर लगे वो गलत ही हो सकता है कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा हो, बस आप उनके कहने के अंदाज को समझ न पा रहे हैं। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। रेडियो के इतिहास में पहली बार किसी रेडियो शो पे किताब आई है, एक कहानी ऐसी भी। अब रेडियो से निकलकर किताब के पन्नों में बाय फ्यूचर पब्लिशर्स। अपनी कॉपीज जल्दी खरीदिए नजदीकी लीडिंग बुक स्टोर से। 93.5 रेड FM बजाते रहो।